अमरीकी कमीशन बराए बैनुल-अक़वामी मजहबी आज़ादी ने भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ पर पाबंदी की सिफारिश कर दी। अमरीकी रिपोर्ट में रॉ की बामराए अदालत कार्रवाइयों का पर्दाफाश। रॉ की कार्रवाइयों से सिख, मुसलमान, दलित और मसीही शदीद मुतासिर, अमरीकी रिपोर्ट में बयान। भारत की रियासती दहशतगर्दी आलमी अमन के लिए खतरा करार, अमरीका की सख्त तंबीह। अमरीकी कमीशन का भारत को अक़लियतों से मुताल्लिक़ गैर महफूज मुल्क करार देने का मुतालबा। रॉ की नफरत अंगेज मुहिम्मात से 1200 पुरतशद्दुद वाक़यात हुए, अमरीकी रिपोर्ट का कहना है। अमरीकी कमीशन बराए बैनुल-अक़वामी मजहबी आज़ादी की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 1100 से ज़ायद अक़लियती रहनुमाओं को निशाना बनाया गया। और अक़लियतों के हकूक़ से मुतालिक डेटा में रद्द-बदल करके आलमी सतह पर प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। अमरीकी कमीशन ने भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ पर पाबंदी की सिफारिश की है। अमरीकी कमीशन ने मुतनब्बे किया है कि रॉ की सरगर्मियां न सिर्फ भारत बल्कि आलमी सतह पर भी इंसानी हुकूक और अमन के लिए खतरा बन चुकी हैं। कमीशन की रिपोर्ट में कई संगीन इल्जामात आयद किए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक रॉ की कार्रवाइयों ने भारत में मुसलमान, सिख, दलित और मसीही कम्युनिटीज को शदीद मुतासिर किया है। रिपोर्ट में रॉ के खिलाफ खुफिया निगरानी, टारगेट किलिंग और मीडिया पर कंट्रोल जैसे इल्जामात को बेनकाब किया गया है। वाज़ेह रहे कि भारत में सबसे ज्यादा मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। कभी गौ रक्षक के नाम पर मुसलमानों का खून बहाया जाता है तो कभी तजावुज़ात की आड़ में मुसलमानों की मसाजिद और दरगाहों को शहीद कर दिया जाता है। मुसलमानों के खिलाफ मुनज़्ज़म तासुब न सिर्फ इंसानी हुकूक की पामाली है बल्कि ये भारत के सेक्युलर आइन की भी खिलाफ वर्जी है। अक़लियतों पर हमले, मॉब लिंचिंग, मजहबी मकामात पर बेहुरमती, घरों और कारोबारों को तबाह करने के वाक़यात में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। बहुत सारे वाक़यात में हुकूमती इदारे और इंतहा पसंद तंजीमों को दरपर्दा रियासती सरपरस्ती के इल्जामात सामने आए हैं। बाज़ मीडिया चैनल्स और इंतहा पसंद रहनुमा खुले आम मुसलमानों के खिलाफ इश्तिआल अंगेज तकारीर करते हैं जिन पर किसी किस्म की कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाती। अमरीकी कमीशन का कहना है कि रॉ की नफरत अंगेज मुहिम्मात की वजह से भारत में 1200 पुरतशद्दुद वाक़यात रूनुमा हुए हैं और अक़लियतों पर तशद्दुद के वाक़यात में 70% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि 1100 से ज़ायद अक़लियती रहनुमाओं को निशाना बनाया गया और अक़लियतों के हुकूक से मुतालिक डेटा में रद्द-बदल करके आलमी सतह पर प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। ये हालात न सिर्फ भारत के सेक्युलर और जमहूरी तशख़्ख़ुस को नुकसान पहुँचा रहे हैं बल्कि खत्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए भी खतरा है। आलमी बरादरी को इस पर सख्त मौक़िफ़ अपनाना होगा और भारत के अंदर अमन पसंद शहरियों को भी इस तासुब के खिलाफ आवाज़ बुलंद करनी होगी। बैनुल-अक़वामी सतह पर भी भारत में अक़लियतों के खिलाफ इम्तियाज़ी सलूक पर तशवीश का इज़हार किया गया है मगर अमली इक़दामात कम ही देखने को मिले हैं। अमरीका, अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर बैनुल-अक़वामी तंजीमों ने भारत में मजहबी आज़ादी की बिगड़ती सूरत हाल पर गहरी नज़र रखी हुई है। अब ये सवाल उठाया जा रहा है कि क्या अक़लियती हुकूक के खिलाफ ये कार्रवाइयाँ आलमी बरादरी के लिए एक संगीन मसला बन चुकी हैं। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जब से बरसरे इक़्तिदार आए हैं तब से पूरे खित्ते का अमन दांव पर लगा हुआ है। बीजेपी और आरएसएस के नजरिए पर चलने वाली मोदी हुकूमत भारत को एक हिंदू राष्ट्र में तब्दील करने की कोशिश कर रही है। नरेंद्र मोदी की पॉलिसियां न सिर्फ भारत बल्कि पूरे खित्ते और आलमी अमन के लिए खतरनाक साबित हो रही हैं। इंतहा पसंदी, अस्करी जुनून और हमसाया ममालिक के साथ कशीदगी के बाइस जनूबी एशिया में जंग के इम्कानात बढ़ते जा रहे हैं। भारत की आलमी दहशतगर्दी पहले भी ढकी छुपी नहीं थी। रियासती वसाइल के इस्तेमाल से आलमी अमन को खतरात से दोचार करने वाले इस दहशतगर्द मुल्क के निकाब से पर्दा सिरक चुका है। मोदी का भारत कल भी आलमी अमन के लिए खतरा था और आज भी एक खतरा है। यकीनन आपको हमारी स्टोरी पसंद आई होगी तो एक लाइक तो बनता है। इसी तरह की मज़ीद मालूमाती स्टोरीज और हमसे जुड़े रहने के लिए RFI डिजिटल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। कमेंट्स में अपनी राय देना मत भूलिएगा क्योंकि आपकी फीडबैक हमारे लिए बहुत अहम है। हमें आपकी फीडबैक का इंतज़ार रहेगा।